कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम आगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। और इससे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के देख सकते हैं। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। एक तो ये देखो, हिंदी में ऐसे दे देते हैं ना, परिकलित कीजिए, लड़का दिमाग खराब हो जाता है उसका सुन के। परिकलित कीजिए, हाँ बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा। अरे परिकलित कीजिए मतलब भैया इसका मान निकालना है, ज्ञात करना है, वही चीज है। ठीक है, चलो अब हमें क्या दिया है। सबसे पहले जब ये वाले सवाल आप करें ना, तो सबसे पहले एक चित्र बना लो अच्छा सा। कौन सा भैया? समकोण त्रिभुज का चित्र। तो यहाँ पर हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज का चित्र। चलिए, समकोण त्रिभुज का चित्र बन गया। ए बी सी ये बना लिया, ए बी सी। इसमें ये जो एंगल बी है ये हमने 90 मान लिया है। चलिए अब देखो भाई मेरे, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। क्या दिया है? साइन ए बराबर में दिया है 3/4। और जरा ये बताओ कि साइन ए क्या होगा। हर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं साइन क्या होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और ए के लिए, यानी कि यहाँ पर ए के लिए, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण क्या होगा? अच्छा, ये साइन कॉस टेन वाली ट्रिक याद है ना आपको? क्या थी? लाल और बटे में कक्का। अगर आप भूल जाया करें ना तो एक साइड आप लिख लिया कीजिए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, चाहे तो आप वो पी बी पी एच एच बी वो वाली भी याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो एल अपॉन के है ये होता है साइन, दूसरा वाला ये होता है ए अपॉन के कॉस, और एल अपॉन ए आपका होता है टेन। तो यहाँ साइन है यानी एल अपॉन के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये बताओ जरा कि एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? एंगल ए के सामने वाली होगी, यानी कि बीसी जो होगी ये एंगल ए के लिए क्या होगी? लंब होगी मेरे भाई। तो यही तो यहाँ पर दिया है, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि लंब बटे कर्ण। यही तो दिया है। क्यों? क्योंकि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो यानी कि ये लिखा क्या गया होगा? ये लिखा गया होगा बीसी, यानी कि लंब, एंगल ए के लिए जो लंब है बीसी, और अपॉन में कर्ण, यानी कि कर्ण तो यही होता है एसी, 90 डिग्री के सामने वाला। तो लिखा है एसी। अब आप यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखें, उसके बाद बीसी अपॉन एसी लिखें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है क्या लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो बीसी और बटे में कर्ण यानी कि एसी आप वहां लिख लेंगे। चलिए, इतना क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं कि बीसी को 3 मान लेते हैं और एसी को 4 मान लेते हैं। अरे भैया, ये जो है साइन, साइन ए की वैल्यू दी है, और ये क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अनुपात होता है। और जब भी कोई चीज अनुपात में दी होती है, जैसे कि दिया होता है 2:3, तो हम क्या मान लेते हैं? 2 और 3 नहीं मानते हैं भाई। 2 में कोई ना कोई एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, या तो एक्स जोड़ दो, वाई जोड़ दो, के जोड़ दो, मतलब कुछ भी जोड़ दो। लेकिन अगर अनुपात में दिया है ना, तो अगर हमें उसको मानना है तो उसमें कांस्टेंट जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है 3/4 दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीसी को हम क्या मानेंगे? 3 मानेंगे या 3x मानेंगे? बिल्कुल 3x मानेंगे। तो यहां लिख देंगे कि यदि बीसी बराबर 3x, यदि बीसी बराबर 3x, तो भैया ये जो 4 है ये 3:4 ही तो लिखा है, 3/4 यानी कि 3:4। तो यदि बीसी बराबर 3x है तो AC बराबर 4x हो जाएगी। AC बराबर 4x हो जाएगी। हमने x क्यों माना है? क्योंकि ये अनुपात में दिया है, और अनुपात में जैसे कि यहाँ 3/4 दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो BC हो वो 3 हो और AC हो वो 4 हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो BC है वो आपकी 6 हो और ये जो AC है ये आपकी 8 हो। क्यों? जब आप 6 और 8 का अनुपात निकालेंगे तो कट के तो आपका 2 3 6, 2 चौको 8, 3 और 4 ही तो आएगा, 3/4 ही तो आएगा, 3:4। तो इसलिए जब अनुपात में दी होती है ना, तो हमें फिक्स नहीं होती है, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, एक्स के वाई जेड कुछ भी एक नियतांक मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो BC बराबर अगर 3x है तो AC बराबर 4x आ जाएगा। चलो इसके बाद क्या हो गया? BC 3x आ गया, AC 4x आ गया। तो इसके बाद हमें cos और tan की वैल्यू निकालनी है। अब भैया cos क्या होता है? इसमें तो हमें आधार बटे कर्ण होता है ना, लाल बटे कक्का, A बटे के, आधार बटे कर्ण। तो जो cos A है वो होगा आधार बटे कर्ण। और भैया A के लिए आधार तो ये है, और आधार हमें पता नहीं है, तो आधार हमें निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय।
जब आपको कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो आधार नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप यहाँ पर लिख देंगे पहले एक लाइन कि पाइथागोरस प्रमेय से सब AC स्क्वायर, AC यानी यही कर्ण, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। चलिए जो AC है वो आपका दिया है 4x, तो भैया यहाँ पर लिख लेंगे 4x का होल स्क्वायर बराबर BC दिया है आपका 3x, तो यहाँ लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस AB आपको पता करना है तो AB स्क्वायर आप ऐसा ही लिखा रहने देंगे। चलिए 4x को जब आप खोलेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, x का x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा AB स्क्वायर। अब देखो भाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AB की निकालनी है। तो ये जो AB है ना, इसको बराबर के यानी कि बॉर्डर के एक तरफ रखेंगे और उसके साथ जो भी होता है उसको बॉर्डर के दूसरी तरफ उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये जो AB स्क्वायर है इसको हमने यही रखा। इसके बाद ये जो 9x स्क्वायर है ना, इसको उधर भेजेंगे तो 16x स्क्वायर तो पहले से ही लिखा है और ये प्लस का 9x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद जल्दी से बताओ 16 में से जब 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 7 और x स्क्वायर का x स्क्वायर रहा बराबर आपका AB का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब भैया मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें मेरे भाई, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर बॉर्डर पार जाकर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि √7x स्क्वायर के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो देखो जो √7 है उसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते रूट में, तो क्या आ जाएगा आपका, और जो x स्क्वायर है इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो जो x स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट x के लिए कट जाएगा तो आपका x बाहर आ गया और √7 बेचारा एक अकेला अंदर ही बच गया। तो ये आपके आ गया AB, यानी कि जो AB की वैल्यू आ गई ना वो दोस्तों आपकी क्या आ गई, x√7। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, x√7। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आंसर के करीब आ चुके हैं हम लोग। AB आपका x√7 आ गया। अब क्या है भाई, अब तो मजा ही मजा है। cos A की वैल्यू निकालनी है ना, ये लो भाई कैसे आ जाएगी, cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये बताओ जरा A के लिए आधार क्या है, AB जो है ये एंगल A के लिए आधार है, तो बराबर में क्या लिख देंगे AB, अपॉन में आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण होता है AC, तो यहाँ लिख दो भाई साहब AC बराबर में AB जो है वो दिया है x√7, अभी हमने निकाला पाइथागोरस से x√7, अपॉन में AC दिया है 4x, यहाँ लिख दिया 4x, x से x कट गया, आपका आंसर आ जाएगा √7 बाई में 4। ये लो आपका एक आंसर आ गया। अरे भैया अभी tan A का मान और निकालना है, तो आ जाओ भाई साहब यहाँ पर tan A का मान जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, sin cos tan, tan क्या होता है LALKKA, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो एंगल A के लिए लंब क्या है BC है, तो लिख दिया भाई साहब हमने BC, बटे में आधार क्या है AB है, तो बटे में लिख दिया हमने AB। अब जरा बताओ BC क्या दिया है आपका 3x दिया है और बटे में ये जो AB है आपका दिया है x√7 दिया है, x से x को उड़ा दो 3/√7 आपका आंसर आ गया भागते भागते। बताओ भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक करने से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।